चलिए बोर्ड तो साफ सुथरा करके रख लें। कहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे बाबू? सिक्का पढ़ा रहे थे कि सिक्का पढ़ा दिए थे? सिक्का पूरा समाप्त कर दिए थे, सिक्का पूरा खत्म कर दिए थे। आप लोग याद करके आए हैं? पूरा याद है? चलिए याद है तो कोई बात नहीं है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। हम बता देते हैं, चलो पूछ लेते हैं। शीशा कौन सा वंश के द्वारा चलाया गया था? कौन सा वंश के द्वारा चलाया गया था? शीशा का सिक्का सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा शीशा का सिक्का चलाया गया था। किस चीज का सिक्का चलाया गया था? शीशा का। सा से सातवाहन, सा से शीशा। क्या हो गया? सा से सातवाहन, सा से सिक्का। अगला क्वेश्चन पूछ रहेगा आप लोग से, इल्तुतमिश के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? इल्तुतमिश द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? टाका चलाया गया था। क्या चलाया गया था? टाका। इसको याद कैसे करवाए थे? तू हमको टाकला ना बोल, तू तमीज से बोल, हमको टाकला ना बोल। तो इल्तुतमिश द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? टाका चलाया गया था। सर्वप्रथम में सोना का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? यूनानी के द्वारा। यूनानी यानी कि नानी। यूनानी को क्या याद रखना है? नानी। सर्वप्रथम कौन सा सिक्का चलाया गया था? सोना का सिक्का चलाया गया था। टेराकोटा का सिक्का किस काल में चलाया गया था? किस काल में चलाया गया था? हड़प्पा सभ्यता में। या किस सभ्यता में चलाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में। जो कोई किस चीज का बना होता था? सेल खाड़ी का बना होता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्का बना होता था 4-5 को तांबा, सोना, चांदी या सेल खाड़ी। ऑप्शन करके रहेगा तो क्या था बना? किस चीज का बना रहता था? मिट्टी का, जिसे सेल खाड़ी कहते थे। क्या कहते थे? सेल खाड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के सिक्का चलाया जाता था? टेराकोटा का, जो मिट्टी या सेल खाड़ी का बना होता रहता था। किस धातु का बना होता था? सेल खाड़ी का बना होता है। चलिए आज देखेंगे अभिलेख। आप लोग को सिक्का तक पढ़ा दिए थे। सिक्का को अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। पर्ण किसके द्वारा चलाया गया था? चलो सही है। आगे बताओ तू लोग। मौर्य शैली सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? चलो ठीक है, आगे बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन बताओ। रुपया सिक्का की, रुपया जो अभी हम लोग चला रहे हो, किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा? अब शेर शाह सूरी के द्वारा। आज पढ़ेंगे अभिलेख। क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अभिलेख। पहले जानते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। यानी कि किसी चीज पर खोद कर या गोद कर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। क्या कर? खुरोच कर या गोद कर, खोद कर, कुछ भी करके ऐसे करके मतलब किसी चीज पर गोद कर या खोद कर जो लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब जैसे जिस चीज पर लिख लेगा उस प्रकार का अभिलेख होगा। जैसे अभिलेख में इसमें पढ़ना एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख। शिलालेख मतलब, शिला मतलब होता है पत्थर। पत्थर पर जो लिखा जाता है गोद कर, उसे क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और जो स्तंभ यानी कि पिलर टाइप पर 10-20 फीट के बनाकर उस पर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं। यानी कि पत्थर पर लिखा गया बात को क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। और जो स्तंभ पर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं। और गुफा अभिलेख होता है, जो गुफा में लिखा जाता है उसे गुफा अभिलेख कहते हैं। भित्ति पर अगर लिखा गया तो भित्ति अभिलेख कहते हैं। जैसे भित्ति पर आप लोग ऐसे करके खरोच के लिख दीजिएगा तो क्या हो गया? भित्ति अभिलेख हुआ। लेकिन लिखना है किस चीज से? खरोच का लिखना है, पेंट वगैरह से नहीं, खरोच का लिखना जाए है, उसे कहते हैं अभिलेख। यानी क्या? अभिलेख का
अभिलेख का भारत में सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है किसके द्वारा मिलता है? अशोक के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक ने ही भारत में सर्वप्रथम अभिलेख का शुरुआत किया था। किसके द्वारा भारत में अभिलेख का शुरुआत किया गया था? अब किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अब पूरे वर्ल्ड में अभिलेख का शुरुआत कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? ईरान से हुआ था। कहाँ से? अभिलेख का सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुआ था? ईरान से हुआ था। ईरान से हुआ था। ईरान में था डेरियस नामक बाती था, राजा था, उसके द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। अभिलेख लिखने का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ईरान के डेरियस नामक शासक था, उसके द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख का लिखने का शुरुआत किया गया था। ये किस वंश का शासक मतलब शासन व्यवस्था संभाला था? किस वंश का? खखमनी। क्या होता है? खखमानी वंश का ही राजा था। इसके द्वारा ही सर्वप्रथम ईरान में अभिलेख लिखने का प्रथा या नीति जो भी कर लो क्या हुआ? शुरू हुआ था। अब भारत में किसके द्वारा हुआ था? अशोक के द्वारा हुआ था। भारत में अगर पूछे तो किसके द्वारा हुआ था? अशोक के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा तो हुआ था? अशोक के द्वारा हुआ था। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है। पूरे विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? ईरान के शासक डेरियस। किसने किया था? ईरान के शासक डेरियस, जो खखमानी वंश के क्या था? राजा था। किस वंश का राजा था? खखमानी वंश का राजा था। पहला अभिलेख इसी के द्वारा लिखा गया था। अब पूरे विश्व में पहला अभिलेख कहाँ लिखा गया था? विश्व में पहला अभिलेख लिखा कहाँ गया था? पहला अभिलेख लिखा गया था बिगजोई में। बिगजोई में लिखा गया था। पहला अभिलेख कहाँ लिखा गया था? बिगजोई है, बोगजोई होता है, बोगजोई में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? बोगजोई में लिखा गया था। पूरे विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ लिखा गया था? बोगजोई में लिखा गया था। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि भारत में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया था, तो किस शासक के द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रथा की शुरुआत कहाँ से कौन सा देश से हुआ था, तो ईरान से हुआ था। और किस शासक ने किया था? डेरियस नामक शासक किया था। किसने किया था? डेरियस नामक शासक ने किया था। अगर पूछे कि विश्व में सबसे पहला अभिलेख कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था? बोगजोई में मिला था। कहाँ मिला था? बोगजोई में। यहाँ पर आप लोग को अभिलेख के बारे में पढ़ना, यानी कि भारत में कौन कौन सा अभिलेख किस शासक व्यवस्था के द्वारा लिखा गया। अभिलेख में क्या रहता है? अभिलेख में रहता है लिखा हुआ, किसी चीज के बारे में बताया हुआ रहता है। जैसे आप कोई काम किए हैं और उसको अभी पेना पर मतलब डायरी जिस तरह से तुम लोग लिखता है ना, उसी तरह से वो लिखा हुआ रहता है। डायरी लिखता है उसी तरह से लिखा रहता है, लेकिन वो कहाँ पर लिखा रहता है? हम लोग नोटबुक पर लिखते हैं, बट वो क्या रहता है? शिला पर लिखा, पत्थर पर लिखा रहता है, उसे शिलालेख अभिलेख कहते हैं। स्तंभ पर लिखा रहा है तो उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। अगर भित्ति पर लिखा रहा है तो भित्ति अभिलेख कहा जाता है। अगर गुफा में लिखा रहा है तो गुफा अभिलेख कहा जाता है। यानी कि जहाँ लिखा रहा है खोज कर उसे उस जगह का अभिलेख कहते हैं। जैसे आप लोग नालंदा खंडर घूमने गए हैं, कभी गए होंगे आप लोग नालंदा खंडर घूमने। अगर नालंदा खंडर घूमने जाइएगा तो ससुर सब कहा कि बड़ावा ने कि अपना अपना नाम लिख दिया। क्या क्या ईंटा, वहाँ का ईंटा पर जो चाबी उबी ले जाता है ना, गाड़ी से जाता है तो चाबिया से खुरेज के अपना गर्लफ्रेंड का नाम, अपना नाम लिख दिया। किसी ने तो इतना मतलब
बकलोलवन अथी हो गया कि अपना नंबर तक लिख दिया। अपना नालंदा खंडर कभी घूमने जाइएगा तो अंदर जाइएगा तो देखिएगा गजबे गजबे इसके कोई अपना दिल का चित्र बना ले है, कोई अपना गर्लफ्रेंड के संग तंग ये लगा कर जैसे कि ससुरा एकदम कहो कि अभिलेखे हो जाएगा। अभिलेख मतलब क्या, हाथी गुफा अभिलेख है ना ये सब, ये और अभिलेख इस तरह से उसका भी अभिलेख हो जाएगा कि बाद में इतिहास उसे याद करेगा जिस तरह से उन लोग लिखा रहता है। तो क्या हो गया, खंडहर अभिलेख हो गया। अगर खंडहर में लिख ले तो क्या हो गया, खंडहर अभिलेख। अब कोई ईंटा पर लिख ले तो ईंटा के उसे क्या कहेंगे, ईंटा अभिलेख कह देंगे। यानी कि जिस चीज पर लिखा रहता है उसे उस नाम से अभिलेख कहते हैं। जैसे भारत में तो कई एक प्रकार का अभिलेख लिखा गया, कई एक प्रकार के युद्धों के बारे में बताया गया है जो अभी भी मौजूद है, बट यहाँ अभी पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। कहा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि फिर से हमको पढ़ाना पड़ेगा। जब शासक के बारे में बताएंगे तो उस समय भी बताएंगे, अभी भी बताएंगे, तो इसमें क्या होगा, टॉपिक थोड़ा धीमे चलेगा। इसलिए यहाँ पर दो चार को महत्वपूर्ण अभिलेख है वो बता देते हैं। अब बाकी जो बचेगा जिस समय हम क्लास में मतलब उसमें पढ़ाएंगे, राजा शासक के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे शासक के बारे में पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे कि ई राजा के द्वारा कौन सा अभिलेख लिखा गया है। मुद्रा में सिक्का भी बचा हुआ है, सिक्का में भी जब शासक के बारे में पढ़ाएंगे तो उस समय आप लोग को बताएंगे कि कौन सा शासक के द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया, और साथ ही साथ बता देंगे आप लोग को कौन सा राजा द्वारा कहाँ का अभिलेख लिखाया गया था। तो अभी 3-4 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछने का चांस रहता है, वो अभी आप लोग को हम पढ़ा देते हैं। पहला देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख। पहला कौन सा देखेंगे, हाथी गुफा अभिलेख। ये 3-4 है जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को हम बता देते हैं। इसके बाद जो बचेगा वो आपको शासक पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख, इतना से आप लोग समझिएगा। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है हाथी गुफा अभिलेख, उड़ीसा में स्थित है। अभिलेख के बारे में आप लोग जानेंगे कि किसी चीज के बारे में लिखा हुआ रहता है। तो हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है। किस युद्ध का चर्चा मिलता है, कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है, जो किसके द्वारा लिखाया गया था, खारबेल के द्वारा लिखाया गया था। किसके द्वारा लिखाया गया था, खारबेल के द्वारा लिखा गया था। यानी कि अगर पूछे कि हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था तो खारबेल के द्वारा लिखा गया था। खारबेल के द्वारा लिखा गया था। अब किस चीज के बारे में चर्चा मिलता है, तो चर्चा मिलता है कलिंग युद्ध के बारे में। किस युद्ध के बारे में चर्चा मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन 2 को पूछने का चांस रहता है कि क्या पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया था। तो हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था, खारबेल के द्वारा लिखा गया था। और चर्चा किस युद्ध के बारे में मिलता है या किसके बारे में मिलता है, तो किसके बारे में मिलता है, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कलिंग का युद्ध भी कहाँ हुआ था, उड़ीसा में ही हुआ था। अब देखिए आप लोग यहाँ अगर जिनको कलिंग युद्ध के बारे में पता होगा उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनको कलिंग के युद्ध के बारे में पता नहीं होगा उस सोच रहा कहाँ था कलिंग, क्या हुआ था ना हुआ था, ससुरा कोची लिख दिया, पते नहीं चल रहा है, होगा कि नहीं। जैसे आप लोग फिल्म देखिएगा तो अगर गुंडा पिटा रहा मतलब जो विलन होता है अगर वो पिटा रहा है, आप जाइए फिल्म के बीच में तो उधर से आके कहिएगा इस ससुरा के कहला मार रहा है बेचारा के खून के ले। आज जो शुरू से देख रहा है वो कहेगा मारो ससुरा का, मार ऐसे मारो, बड़ी गलती किया यू किया। इसलिए बीच में आता है तो हम न बोलता है जी, नॉर्मल बोलता है
बेचारा के कितना मारा, ऐसे करके मारा, लेकिन सुर इसीलिए अब यहाँ पढ़िएगा तो आप लोग उतना समझ में नहीं आएगा। अगर पूरी तरह से कलिंग युद्ध के बारे में आप लोग को चर्चा मिलता, यानी कि पढ़ाया हुआ मिलता, तो पढ़ने में मजा आ जाता। इसलिए जब इसका कलिंग युद्ध के बारे में हम आप लोग को बताएंगे तो उस समय भी बताएंगे कि हाथी गुफा लेके खारवेल के द्वारा लिखा गया था। इसमें किसका चर्चा था? कलिंग के बारे में चर्चा था। किस युद्ध के बारे में चर्चा था? कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा था। तो उस समय भी आप लोग को हम बताएंगे। अभी के लिए अगर डिटेल में जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो ये वेट कीजिए, आगे हम पढ़ाएंगे कलिंग युद्ध के बारे में तो बताएंगे। दूसरा देखेंगे एहोर अभिलेख। दूसरा कौन सा अभिलेख देखेंगे? एहोर अभिलेख। कौन सा अभिलेख देखेंगे? एहोर अभिलेख देखेंगे। एहोर अभिलेख है। एहोर अभिलेख कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। एहोर के अभिलेख कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसमें किस चीज का एक चर्चा मिलता है? इसको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखाया गया था। इसमें हर्षवर्धन विजय के बारे में पता लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? हर्षवर्धन की विजय के बारे में, यानी कि हर्षवर्धन जो के द्वारा जो विजय हुआ था उसके बारे में लिखा गया था। इसको कौन लिखवाया था? एहोर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसके बारे में चर्चा है? हर्षवर्धन। किसके बारे में चर्चा है? हर्षवर्धन युद्ध के बारे में चर्चा है। किसके? हर्षवर्धन विजय के बारे में चर्चा है। अब आप लोग को फिर यहाँ लग रहा हो कि हर्षवर्धन कौन है? आप लोग को यहाँ लग रहा हो कि हर्षवर्धन, जो पढ़े हैं उनके लिए तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ने उनको लगेगा क्या कि हर्षवर्धन क्या है। तो अभी तक हम तो यहाँ फिलहाल आपको इतना ही बता सकते हैं कि एहोर अभिलेख कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किसके द्वारा लिखा गया था एहोर अभिलेख? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। इसमें किस चीज का चर्चा मिलता है? तो हर्षवर्धन विजय के बारे में चर्चा मिलता है। चर्चा किस विषय के बारे में मिलता है? हर्षवर्धन विजय के बारे में चर्चा मिलता है। अगला देखेंगे, एक मिनट। ऐसा काम आ जाता है ना। अगला देखेंगे कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख देखेंगे जो कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है जूनागढ़ अभिलेख। तीसरा देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। ये सब है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेख कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? रुद्र दानव के द्वारा। दामन, रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया था। इसमें किस चीज के बारे में चर्चा है? सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? चर्चा किसके बारे में है? सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है।
सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है? सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। सुदर्शन झील के बारे में चर्चा है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, जो कहाँ के था? बिहार के था। सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि वहां पानी का बहुत दिक्कत था, इसलिए एक झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आज के डेट में गुजरात कितना आगे जा चुका है, बहुत आगे गुजरात जा चुका है इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब पूरा उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। लेकिन बिहार क्या रह गया? बिहार पिछड़ा हुआ रह गया। इसके कई एक कारण है, जिसमें कई एक कारण है में से एक कारण क्या है? यहाँ के लोग बहुत एक करप्ट है, घूसखोरी बहुत अधिक मात्रा में है। कोई भी काम करो तो पैसा लगेगा, करप्ट कुछ लोगों की वजह से, सब ऐसा नहीं है। तभी गुजरात बहुत आगे जा चुका है, बिहार बहुत पीछे है। एक समय था कि बिहार के लोग ने ही जाके क्या किया था? गुजरात में झील का निर्माण किया था, उन लोग के पानी उपलब्ध करवाने के लिए। एक आज ऐसा समय आ गया कि हम लोग कहाँ चले गए? पीछे चल गए, और गुजरात कहाँ चल गए? कहाँ चल गए? बहुत सा आगे चल गया। इसके पीछे का कारण है, जब वहाँ का प्रधान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो वहाँ पर बहुत विशेष ध्यान दिए। अभी ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, तो उनको तो सब राज्य पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य से वो प्रधानमंत्री बने। भारत पूरा संघों का राज है, मतलब पूरा राज मिलकर प्रधानमंत्री का क्या करता है? चयन करता है कि हमको किसको प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा नहीं है बिहार पर ध्यान नहीं है, बट बिहार को क्या पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। उस समय एक समय था कि गुजरात सहायता मांगा था बिहार से, और बिहार का राजा अखंड भारत के राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत, पूरे अखंड भारत पर शासन करने वाला प्रथम शासक बना था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कहाँ के था? बिहार के था। बिहार के काम था? पटना जिला के कुम्हरार के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? पटना जिला के कुम्हरार के रहने वाला था। तो अगला क्या हो गया कि चुनागढ़ अभिलेख में किस चीज का चर्चा मिलता है? सुदर्शन झील के बारे में चर्चा मिलता है। और इसको इस अभिलेख को लिखवाया कौन था? रुद्र दामन लिखाया था। कौन लिखवाया था? रुद्र दामन लिखाया था। अगला देखेंगे प्रयाग अभिलेख। कौन सा अभिलेख देखेंगे? प्रयाग अभिलेख है। अगला कौन सा अभिलेख देखेंगे? प्रयाग अभिलेख। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। प्रयाग अभिलेख कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। इसमें किस चीज के बारे में चर्चा मिलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में चर्चा मिलता है। किसके बारे में चर्चा मिलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में चर्चा मिलता है। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में चर्चा मिलता है। किसके बारे में चर्चा मिलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में चर्चा मिलता है प्रयाग अभिलेख से, जो कहाँ था? इलाहाबाद में स्थित था। कि कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अभी भी है, आप लोग जाते होंगे घूमने तो देखेगा कि ये अभिलेख लिखवाया ही गया था, इसलिए कि बाद में चलकर लोग देखे। अगर कॉपी पेजा पर लिखवाता तो कभी फट सट सकता था, लेकिन ये क्या करके खुरेज कर खोद कर लिखवाया था। तो इसकी मेटारवे नहीं करेगा, इसमें मिटेगा जी, कभी नहीं मिट सकता है, इसलिए अभिलेख लिखाया गया था। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट 4 अभिलेख हम बता दिए। इसमें 4 अभिलेख है। 4 अभिलेख में से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत हाई रहता है, इसलिए 4 को यहाँ भी बता दिए। पहला अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख बताया। दूसरा बताए क्या? रुद्र दामन अभिलेख, प्रयाग अभिलेख बता दिए। ये सब अभी 4 अभिलेख बता दिए। इसके बाद आप लोग एहोर अभिलेख बताएं।
इसके बाद आगे आप लोग कल मिलिएगा। कल आप लोग हम पढ़ाएंगे क्या, विदेशी यात्री। कल क्या पढ़ाना है, कल पढ़ाएंगे विदेशी यात्री। क्लास थोड़ा छोटा ले रहे हैं, बट 1 घंटा का क्लास है। कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा कुछ दिक्कत होने की वजह से आप लोग को 10-20 मिनट के क्लास मिल पा रहा होगा। इसके बाद आप लोग को कल व्यवस्था कर देते हैं आप लोग को ठीक से बैठने का। उसके बाद कल से आप लोग को 1 घंटा का क्लास है, पूरा 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। कल क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्री। कल क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे कि विदेश में कौन कौन लोग आकर यहाँ रहे और कि यहाँ के नीति व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर यहाँ किताबों से अध्ययन कर नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग आया जो अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि पूरे विश्वविद्यालय था, पूरे विश्व का विद्यालय था। अभी तो ससुरा जला उला के चल गया है। तभी अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय, उसका स्वरूप के रूप में बनाया गया है। बट उतना मतलब जो प्राचीन काल के इतिहासकारों के द्वारा बनाया गया तो ऐसा तो नहीं बन पाएगा। बट नालंदा खंडर आप लोग अगर घूमने गए होंगे तो देखेंगे कि कितना मतलब बिजोड़ बनाया गया था। बिजोड़ क्या है तो कितना सोच समझ कर बनाया गया था। झील था, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, वहाँ के गुरु कहाँ पर बैठेंगे, पूरा व्यवस्था मिलता है। आप लोग घूमने गए होंगे तो देखे होंगे। चलिए इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को विदेशी यात्री। आप लोग थोड़ा विदेशी यात्री देख के आइएगा, जिसके वजह से आप लोग को अधिक समझ में आए। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल।